से आ रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी परिषद की बैठक में ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। तो एक बार फिर से दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और एक बार फिर से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल। आज उनकी औपचारिक तौर पर ताजपोशी हो चुकी है। बिहार बीजेपी परिषद की बैठक में इसका ऐलान किया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल ये चुनाव है और उससे पहले ही बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो चुका है, जेपी नड्डा का बिहार का दौरा हो चुका है, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और अब ये खबर सामने आ रही है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी परिषद की बैठक में इसका ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। लोकतांत्रिक दल का अर्थात भारतीय जनता पार्टी का दुनिया भर में नाम और हम सबका सौभाग्य कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। यह दल वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। उसका प्रमाण यह है कि हम इस दल के नाते एक परंपरा जो बनी है कि हर 3 वर्ष बाद अपने संगठन को दोबारा से गठन करने की प्रक्रिया चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह संवैधानिक प्रक्रिया है। मित्रों, देश भर में राष्ट्रीय संगठन पर्व ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। बीच बीच में कुछ प्रदेशों में चुनाव के कारण से कभी कभी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर हमारे बूथ की इकाइयां, स्थानीय समिति जिसको कहते हैं, उसका गठन होता है। फिर मंडल की कार्य समिति, उसका गठन होता है। जिले की कार्य समिति, उनके चुनाव होते हैं और फिर प्रदेश चुनाव समिति अर्थात प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। एक ही कंडीशन उसमें होती है कि स्थानीय निकाय उनके आधी इकाइयां संगठन पूरा होने के बाद उसके ऊपर की इकाई और इसी प्रकार हर ऊपर की इकाई के चुनाव नीचे आधे संगठन की इकाइयों का चुनाव जब हो जाता है तब उसमें होता है। जैसे हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री श्री राजेश वर्मा जी ने अपने इस वर्णन में बताया है कि प्रदेश में कुल 52 जिले हैं और यहाँ 46 जिलों की संगठन की प्रक्रिया ये पूरी हो चुकी है। 6 ही जिले बाकी बचे हैं। अर्थात उस शर्त को हम पूरा करते हुए आज इस अपनी प्रदेश की परिषद बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए एकत्र हुए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने कल ही प्रदेश के चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और नामांकन मांगे थे और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस नामांकन में केवल मात्र एक ही नाम डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी, इनका नाम उसमें आया है। ऐसे नामांकन पत्र पर जिन कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावना की है, प्रस्तावना करने वाले अपने सभी जो प्रदेश परिषद के सदस्य हैं उनके नाम मैं पढ़ रहा हूं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मंगल पांडे, श्री रामप्रीत पासवान, श्री ब्रिज किशोर विंद, श्री ज्ञानचंद मांझी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री राणा रणधीर सिंह, श्री राम सूरत राय, श्री जगदीश राम। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया ये पूरी हुई है और आज चूंकि
फाइनल इसकी घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक चुनाव के पर्यवेक्षक के नाते भेजा है, तो मैं पर्यवेक्षक के नाते मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आज दिनांक 4 मार्च 2025 को बिहार प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया ये संपन्न हुई। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष हेतु नामांकन दिनांक 3 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। समीक्षा उपरांत एक ही नाम भरे जाने के फलस्वरूप डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश के संगठन के कार्य को बहुत सुचारू ढंग से आप चलाएंगे।